नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आज जैसे जैसे दिसंबर नवंबर पास में आ रहा, वैसे वैसे गाँव में, चाय की दुकानों पर, नुकड़ों में, हर जगह चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। हर जगह जहां बैठते हैं वहीं चुनावी चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। इसी सिलसिले में आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने निकले हैं। आज हम आए हैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र में। पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हम चर्चा करेंगे और पता करेंगे कि इस बार किसका माहौल ज़्यादा है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, कोई जीतेगा वो क्यों जीतेगा, कोई हारेगा वो क्यों हारेगा। अभी हम यहाँ खड़े हैं, कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम। कौन सो गाँव बता रहा हूँ? खुडाना विधानसभा क्षेत्र कौन सो है? पिलानी। पिलानी। तो क्या ढंग है चुनाव में, अब क्या कौन जीत सी? भाई साहब चुनाव में क्या लगा? अब बढ़िया लगा भाई जी। कौन जीत सी? जेवरिया साहब बोले जोर। जेवरिया साहब कौन सी पार्टी हूँ? बीजेपी हूँ। तो अभी विधायक ही कांग्रेस वाला। हाँ जी। जेपी चंदेलिया जी। हाँ जी। बाको के है? बाको भी ठीक ठाक ही है। तो बन कौन दोगे वोट? है बन कौन दोगे? बने आने देंगे भाई जी। नहीं किन? शिव कुमार जी ने? शिव कुमार जेवरिया ने। तो बीजेपी में और भी लोग लड़ रहे हैं बने। वो तो पत्तो तो है कि कौन कौन लड़ रहे हैं? है पत्तो तो है कि कौन कौन लड़ रहे हैं? पत्तो तो है, मान तो सी जेवरिया कोई है और रोड़ो तो और कोई कोई को नहीं? ना। नहीं, रोड़ो ही हो रहे है या थे यहाँ? जेवरिया जी ने दे रहे हो, कोई कारण तो होगा। ये है हमने बैठा उठा। नमस्कार दोस्तों, हम पिलानी विधानसभा में लगातार लोगों से मिल रहे हैं। अभी हम चिड़ावा शहर के बाहर मंडेला मोड़ के आसपास स्थित हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र में इस समय चुनाव का क्या माहौल है। चलो मैं आपको कुछ लोगों से बातचीत करवाते हैं। भाई साहब राम राम। राम 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 राम। चुनाव आगा? हाँ चुनाव आगा, बिल्कुल आगा। तो अब क्या किन वोट देशो? बीजेपी ने या कांग्रेस ने? बीजेपी दे। तो बीजेपी 4 लोग टिकट मांग रहे हैं। पहला चुनाव लड़ो जगह कैलाश जी, वर्तमान में महामंत्री हैं राजेश जी दहिया, अपना एससी मोर्चा का जिलाध्यक्ष शिव कुमार जी जेवरिया और एक मनोज जी आलड़िया। तो की को क्या माहौल है बीजेपी में? बीजेपी में देखो चारों ही दावेदार हैं। हाँ। और वोट तो टिकट पर मिलेगा, जन भी टिकट मिलेगी। ये टिकट की देखो क्या तय हो रही है। मतलब बीजेपी की जिन्हें टिकट मिलेगा बिन वोट देगा? बन वोट मिलेगा बिल्कुल। तो जो वर्तमान विधायक है जेपी चंदेलिया जी बाको? नहीं, कांग्रेस को कौन है? कांग्रेस ने वोट कौन दो? ना कांग्रेस ने। पिलानी विधानसभा में पिछली बार तो लोगों खूब वोट दिया चंदेलिया जी ने। पिछली बार चंदेलिया जी आई, बड़ा रुझाव बहुत कम है लोगों को। कारण? बहुत नाराजगी है, जो कार्यकर्ता इन पर खुद ही नाराज हैं। की वजह? इनकी वजह को संतुष्ट को कोई का पर्सनल काम नहीं हो रहा है चंदेलिया जी। तो पर्सनल काम को नहीं हो रहा, लेकिन विकास का काम तो हो रहे हैं। ना लोगान पर्सनल काम चाहिए, विकास को कोई मतलब को नहीं। विकास को कोई मतलब को नहीं। ना पर्सनल काम चाहिए। और बीजेपी को किन टिकट मिल रहा? ठीक रहे बीजेपी देखो शिव कुमार जी ही ठीक है, मिल जा दो। ठीक मिल जाए। हाँ। और अगर कैलाश जी गेलडीवार टिकट मिली बन मिल जा तो भाई वोट तो टिकट बीजेपी में पड़ना ही। हाँ। तो अगर उन्हें मिल जाएगी तो उठी लोगों को रुझान होगा। बाकी शिव कुमार जी नहीं, जहाँ लगभग लोग की तय मान रहे हैं कि कांग्रेस और जेपी चंदेलिया जी ने टिकट मिलेगी और थे चारे होगी बीजेपी जीतता है। तो किन ने टिकट मिला जना बीजेपी जीतता है? भाई शिव कुमार जी को बढ़िया माहौल है। अच्छा, शिव कुमार जी ने मिला जना बीजेपी जीता है। और कैलाश जी ने राजेश जी दहिया ने मिल जा जना? भाई ठीक है, वोट तो बीजेपी नहीं देना ही, मिल जा दो। लेकिन नहीं, थाने तो बीजेपी ने देना ही। हाँ, लेकिन जो ओवरऑल थे घूम पूरे क्षेत्र में रहो, तो ओवरऑल मतलब कौन सा ने मिला जना जीतते थे तो बीजेपी ने देगा। लेकिन शिव कुमार जी ने मिले तो ठीक रहे। अच्छा, शिव कुमार जी ने मिले तो ठीक रहे। क्योंकि कैलाश जी का तो वो सुंदरलाल जी होता तो अलग बात है, कैलाश जी की थोड़ा अलग होगा सिस्टम। अच्छा। और राजेश जी दहिया? राजेश जी दहिया को नहीं। तो मैं तो कह रही हमारी टिकट कंफर्म है। ना ऐसा कोई बात को नहीं। पिलानी विधानसभा में? हाँ। तो थारा गांव में क्या हाल चाल है? बीजेपी को है। तो बीजेपी में की को है? शिव कुमार जी को। तो कैलाश जी गेल्डी पर चुनाव लड़े, बाने भी बढ़िया वोट मिला, तो अब कबानी क्यों कौन दे रहा? उनको मार्केट को उनको। तो कैलाश जी को मार्केट को न्या। तो गेल्डी पर तो चुनाव हार गया तो अशोक के कारण होगा कि बाबा मार्केट को न्या। उनको अभी मार्केट नहीं है। नहीं, कोई वजह तो होगी। कांग्रेस का विधायक है जेपी चंदेलिया जी, उनका भी कौन मार्केट है। तो पिछली बार तो थेबान वोट दिया होगा।
बिल्कुल दिया है, लेकिन उन्होंने काम ही नहीं कराते वो काम टाइम पर। काम में जय भाई साहब कह रहे हैं पर्सनल काम कौन करा रहा है या विकास का काम कौन करा रहा है? विकास का भी नहीं हो रहा है, पर्सनल भी नहीं हो रहा। विकास भी को नहीं हो रहे और पर्सनल भी को नहीं हो रहे हो। तो चंदेलिया जी तो विधानसभा में कहें कि मैं पिलानी चमन बना दी। नहीं, का शिव कुमार आएंगे बिल्कुल। अच्छा, शिव कुमार जी ने टिकट मिले ना, ठीक रहा। चुनाव आगा हाँ बिल्कुल आगा वैसे तो अब का वोट बाट किन दे रहे हो? बीजेपी बीजेपी में किन दे रहे हो? बीजेपी पार्टी जने टिकट देगी उसने वोट देंगे वैसे। तो बीजेपी में कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? बीजेपी से वर्तमान में पिलानी विधानसभा क्षेत्र से राजेश जी दैया, कैलाश जी मेघवाड़ और शिव कुमार जी, ऐसा करके 2-3 कैंडिडेट आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। आपा पार्टी टिकट के साथ आज जने टिकट देगी उसके साथ। अच्छा, बीजेपी जिन टिकट देगी बिन दोगा, कांग्रेस ने कौन दो? नहीं कांग्रेस क्यों, कारण है? बस बीजेपी ने वोट दे रहा है, कांग्रेस की जो नीतियां है वह कोनी सब सदा ही बीजेपी ने दिया, कब का बीजेपी ने? नहीं अपना सेकंड वोट है, सेकंड वोट भी बीजेपी ने पिछली बार भी। पहलो वोट भी बीजेपी ने दियो तो गेल बर थे सगड़ा ही बीजेपी ने दियो, जहां गेल बर कांग्रेस कह जीती। नहीं सगड़ा को तो कोई नहीं, लेकिन मैं मेरा और मेरा परिवार का वोट की बात करूं, मैं बीजेपी ने वोट दिया तो पिछली बार और इस बार भी बीजेपी ने वोट दा। बीजेपी ने वोट दे रहे होते हमेशा, कोई अच्छी बात बीजेपी की? बीजेपी की अच्छी बात मतलब सब कुछ पहले से बेटर है, जो विकास कार्य है वह बढ़िया है पिलानी विधान। एक दो यहाँ को काम जो को थे खुद विवाह हो, एक दो यहाँ को काम जो को विवाह ने या सोचें कि बीजेपी ने वोट देना चाहिए, यहाँ की एक आधी कोई उपलब्धि बीजेपी की बता सको? हाँ बिल्कुल, बीजेपी सरकार आने के बाद तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और सीधा काम हो रहा है, जैसे कि पैसा वगैरह हुआ है वह सब खाता में आ रहा है, उस वजह से यहाँ लगे कि हाँ भाई स्पष्ट नीति है इनकी। मतलब जो डिजिटलाइज अभी ने बढ़िया मानो, जो करण हुआ है ना बढ़िया मानो। तो ई टाइम में एक प्रदेश में भी एक बात चल रही है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा बने क्या दूसरो बने, मुख्यमंत्री में भी तारी कोई पसंद है कि नहीं वो पार्टी आला कमान जो फैसलो दे है उसको ऊपर ही हो। कोई बन जाओ चाहे आपा पार्टी के साथ पर बीजेपी को बनना चाहिए। बिल्कुल बीजेपी। यहाँ हमने बात करी विवाहों से की बात करके ये लगता है कि विवाह जो भारतीय जनता पार्टी का सीधा डिजिटल भारत और स्पेशल में जो डिजिटल मनी की ओर भारत जा रहा है उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बाकी अन्य लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। राम राम भाई जी। चुनाव आगा हाँ भाई जी आगे तो ध्यान है कि कौन कौन लड़ रहे हो अब के चुनाव? और नहीं ध्यान भाई कौन ध्यान वोट लगा है किधर? ना भाई जी कौन लागे तो बीजेपी हूँ कैलाश जी लड़ रहे हैं, राजेश जी दैया लड़ रहे हैं, शिव कुमार जी जेवरिया ही, मनोज जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस हूँ आपने विधायक ही जेपी चंदेलिया जी और पितराम जी काला ही था रहे। आमू क्वेश्चन जानो कि हाँ जेपी चंडेलिया जेपी चंदेलिया जी ने जानो तो गेल पर वोट जेपी चंदेलिया जी नहीं दिया आगे वोट मेरे तो लगा ही कौन भाई जी। अब क्या लागे कोगे? अब कभी कौन लागे थारे घर का को? पापा को लगा तो भाई गेल पर जेपी चंदेलिया जी ने दियो हो, कैलाश मेघवाल ने दियो हो, जेपी चंडेलिया और अब का किन देसी कैलाश जी ने। अच्छा, तो पर पिछली बार जेपी चंदेलिया जी ने दी और अब के कैलाश जी ने दी, क्यों? वो कोई काम नहीं करवा रहे इसलिए। काम आपने कोई व्यक्तिगत काम है, कोई विकास को काम है विकास को काम गांव में? कोई सड़क नाली की बात है कि? हाँ वो बहुत लेट होती है, करवा नहीं रहे वो। सड़क नाली कौन बनवा रहा? इसलिए अब के कैलाश जी ने कौन दे रहा, जेपी चंदेलिया जी ने दे रहे हैं। अभी हम चिड़ावा में दूसरी जगह उपस्थित हैं। अभी यहाँ अंकल जी से पूछने का कोशिश करते हैं कि हम इस बार चिड़ावा में क्या माहौल है पिलानी विधानसभा क्षेत्र में। अंकल जी राम राम। तो चुनाव होगा चुनाव तो अब क्या पिलानी में क्या ढंग लाग रहा है कि कौन जीत सी? भाई अपन तो और बेरो को नहीं भाजपा जन टिकट दे देगी ना बन वोट गेल देंगे तो सदा ही भाजपा देते हो दे हो कब कहीं सदा ही भाजपा ना जैसे मोदी बैठे हुए मोदी आए हैं जद्दू भाजपा दे रहा हो, कोई कारण है? कारण ही है मोदी बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करे है। नहीं कोई एक काम आपने यहाँ ध्यान में है ये घना ही काम ध्यान में बता दो तो एक आध माने वो बढ़िया करे है काम। ठीक, तो हम पिलानी विधानसभा क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। ये भाई साहब बैठे हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या है, क्या रहने वाला है, किस मुद्दे पर वोट पड़ने वाला है। इन सब बातों के बारे में भाई साहब से हम बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम। विधानसभा चुनाव आ गए, बहुत अच्छी बात है, चुनाव तो होने चाहिए। तो चुनाव के अंदर इस बार पिलानी विधानसभा क्षेत्र में किसका क्या माहौल है? देखो ऐसा है ना, पिछली बार तो जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो यहाँ पे जीते हुए थे तो उनका जो इस पहले का जो काम था वो लोगों को कोई पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये लगा लीजिए पिछले 5 साल से अपने एरिया में ग्राउंड लेवल पर कभी आए भी नहीं है। लोगों की कोई समस्या है उसके बारे में उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। तो इस बार हम ये सोच रहे हैं कि इस बार भाजपा को मौका दिया जाए। भाजपा कौन कौन उम्मीदवार हैं ध्यान में कि कौन कौन टिकट मांग रहे हैं? देखो भाजपा में जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उसमें अपने कैलाश मेघवाल जी हैं, शिव कुमार जेवरिया जी हैं, राजेश दैया जी हैं, मनोज आलड़िया जी हैं।
तो थाने के लगा कि बीजेपी की टिकट किन मिलनी चाहिए? देखो वैसे अभी तक तो पिछले जो अगर रुझान का हिसाब से देखा जाए तो ये था कि कैलाश मेघवाल जी देखा जाए तो कैलाश मेघवाल जी ने पिछले 5 साल के अंदर अपने ग्राउंड लेवल पर लोगों से जो उनकी समस्याएं थी उसके समस्याओं के बारे में अगर लोगों ने कोई अवगत कराया भी है तो उन्होंने कोई उसमें कोई सुनवाई भी नहीं करी है, न कभी इस लेवल पर आए हैं। तो अभी जो एक नए प्रत्याशी हैं शिव कुमार जेवरिया जी, वो अभी लोगों की सुनवाई भी कर रहे हैं और इस बारे में अगर उनको इस बार टिकट मिलती है तो वो मजबूत दावेदारी है उनकी, शिव कुमार जेवरिया जी की भाजपा। शिव कुमार जेवरिया जी की बात करें तो वो जो पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अन्य दावेदार हैं, जो राजेश जी दहिया हैं, कैलाश जी मेघवाल हैं, वो आरोप लगाते हैं कि वो पिलानी विधानसभा क्षेत्र से बाहर के हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना है? वो आप सब लोगों के बीच में रहते हैं? नहीं, वो ऐसा है ना कि अगर हो सकता ये बात ठीक है कि दूसरे एरिया से हैं, पर ऐसा कोई एरिया नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर एरिया से हैं। वो अपने पहले भी राजनीति के अंदर सक्रिय रह चुके हैं। रवां से अपने सरपंच उनकी पत्नी रह चुकी है, तो पिलानी है उनके लिए कोई नया नहीं है। और पिलानी विधानसभा के अंदर अभी जो उनको एक प्रकार से लोगों से जनसंपर्क करने के लिए अगर पार्टी ने उनको चुना है तो वो अपनी भागीदारी इसमें निभा रहे हैं। भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन पिलानी विधानसभा में पिछली बार रिटायर्ड आईएएस थे जेपी चंदेलिया जी, वो लगभग 12-13 हज़ार वोटों से चुनाव जीते थे और लोगों को भरोसा दिलाया था कि मैं आईएएस हूँ, मैंने पूरे डिपार्टमेंटों की जानकारी है, मैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र में अच्छा विकास कराऊंगा। क्या उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास करवाया? उनकी जब विकास की बात कर रहे हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार उन्होंने जो वादे किए थे ना, उन वादों पे वो कहीं भी खरे नहीं उतरे हैं। लोगों की जो समस्याएं थी, अब यहाँ पर चिड़ावा के अंदर देखा जाए तो लगभग पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बहुत जगह हैं जो अभी तक ट्यूबवेल हैं वो ख़राब हो चुके हैं या वहाँ पर और ट्यूबवेल की ज़रूरत है। तब वो लोगों की समस्याएं उनके पास में अगर कोई लेके भी गया है तो उसमें वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर मुझे भी यहाँ पर, हमारी भी यहाँ पे दुकान भी है, यहाँ घर पे भी है, कभी मैंने उनको देखा नहीं है कि वो ग्राउंड लेवल पे या लोगों से यहाँ पे मिलने आए हों कभी। मतलब क्षेत्र में उनकी सक्रियता ना के बराबर रहती है, के बराबर रही है सर। इसीलिए इस बार हम चाहते हैं कि भाजपा को मौका दिया जाए और भाजपा के अंदर जो हम उम्मीदवार बता रहे हैं ये उम्मीदवार काफ़ी सक्रिय हैं इस बार। तो शिव कुमार जेवरिया जी को इस बार मौका दिया जाए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। क्षेत्र में किस क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे रहे हैं आपके अनुसार? क्षेत्र में नया विधायक बने उसको क्या क्या करना चाहिए? देखो, चिड़ावा के अंदर जो घरों में है वो पानी की समस्या है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सीवरेज की भी समस्या है कि जो शहर के अंदर जैसे बरसात होती है तब पानी होता है, पानी सड़कों पे आके उसके बाद में दुकानों में भर जाता है। तो इस बारे में भी ये रहता है। वैसे नगर पालिका के साथ में है, पर जो विधायक है वो विधायक इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। और रही पानी की समस्या, मेन ये 2 समस्याएं हैं यहाँ पर। तो नहीं जगह टाबर पढ़े हैं, टाबरा का पेपर लीक हुआ है, के बारे में क्या कहना? देखो, उसके बारे में भी यही है, उसमें भी एक आदमी ने, उसमें भी पार्टी जिम्मेवार होती है। जब पार्टी के जो नेता होते हैं, लास्ट में सब में पता लगता है कि पार्टी के जो नेता हैं उनमें भी वो इसमें शामिल होते हैं। तो कांग्रेस से इस बार कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं और यही कांग्रेस ने ही करवाया है। आप ये मान के चलिए कि जो भी कोई पेपर लीक होता है वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसमें अब कोई भी अगर कैंडिडेट है वो इतनी तैयारी करता है और लास्ट में उसे पता लगता है कि वो जो पेपर है वो लीक हो गया, तो उसकी तो मेहनत असफल हो जाती है वो। तो पिलानी विधानसभा क्षेत्र में से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है, एक कैलाश जी मेघवाल का धड़ा और एक राजेश जी दहिया का धड़ा। तो इस प्रकार इस धड़े में बीजेपी कैसे जीत पाएगी? देखो, इस धड़े के अंदर अगर आप देखा जाए तो अब जो सब बीजेपी के अगर कैंडिडेट हैं इनको आपस में एक साथ में रह के इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना चाहिए। और जो टिकट है, टिकट के बारे में भी पार्टी विचार करना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट कितनी मजबूत दावेदारी के साथ में है, वो उसके लोगों के साथ कितनी बढ़िया सहयोग कर सकता है। ये पार्टी का विचार करना चाहिए, पार्टी खुद विचार करे इस बारे में कि किसको टिकट मिलनी चाहिए। आपके अनुसार पिलानी में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? हाँ जी सर, निश्चित रूप से सर, 100%। पिलानी विधानसभा क्षेत्र में हम लगातार चिड़ावा शहर में घूम रहे हैं। चिड़ावा शहर के युवाओं का, लोगों का यही कहना है कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व हमारे वर्तमान की विधायक कांग्रेस के जेपी चंदेलिया जी लगातार क्षेत्र में असक्रिय नजर आ रहे हैं। इसलिए पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लोग ये मानस बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी सही उम्मीदवार का निर्णय करके टिकट देती है तो यहाँ निश्चित रूप से भाजपा का कमल खिल सकता है। ऐसा हमें दिन भर आज लोगों से
मिलने पर, उनसे सवाल जवाब करने पर पता चला है।